क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है इसमें, देखो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 अप टू एन टर्म्स। इसका इसमें आपको क्या है, इस सीक्वेंस में 20th टर्म निकालनी है। अब देखो 20th टर्म में सबसे पहले आप देखो जो ये सीक्वेंस बन रहा है ये एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है, सबसे पहले तो ये। बट 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म हम किसी सीक्वेंस के पैटर्न को समझ के भी 20th टर्म निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। तो ये फर्स्ट टर्म का जो पहला नंबर है, ये देखो फर्स्ट टर्म है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका पहला नंबर आ गया। सेकंड टर्म है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। थर्ड टर्म इसको अगर सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। तो अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पहली टर्म आ गई 2n। ये बात पैटर्न समझ में है। एक और पैटर्न समझने वाली बात है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसका जो सेकंड नंबर है ये वाला, इसमें 2 ऐड करके 2 + 2 4, इसमें भी 2 ऐड करोगे तो सेकंड आ रहा है, इसमें भी 2 ऐड करके सेकंड आ रहा है। तो इसमें मैंने जनरल क्या करा, 2n में 2 और ऐड कर दिया। ये मैंने nth टर्म निकाल दी इसको देख के। क्या आपको ये nth टर्म ऑब्जर्व करने आ गई? आ गई। अब इसमें देखने वाली बात है, इसमें निकालिए 20th टर्म, n की जगह पे 20 पुट कर दो। n की जगह पे 20 पुट करोगे, 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 2, सोल्व करके कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 42, है ना। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1680, 20th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12, पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया, आ गया समझ में? ठीक है। इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। करे आगे? क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लो एक बारी जरा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे पास ना एक ना ट्रैक्टर है, अ ट्रैक्टर, देख लो पढ़ो जरा क्या कह रहा है। इसमें एक ट्रैक्टर है जो सेकंड हैंड एक तरीके से यूज्ड ट्रैक्टर उसने खरीदा। कितनी अमाउंट का खरीदा बताओ? 12,000। उस 12,000 में से कितनी अमाउंट कैश दी उसने? 6,000 कैश दी, और बच्चे 6,000 उसने बना ली इंस्टॉलमेंट, वो भी 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो 12 किस्तें बन जाएगी। और वो कह रहा है जो अनपेड अमाउंट है उस पर कितने % इंटरेस्ट लग रहा है? कितना कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसमें? 12%। 12% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो फाइनली वो मुझसे पूछ रहा है टोटल जो ट्रैक्टर जो खरीदा है उसने, वो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी इसको, टोटल अमाउंट। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आंसर सुनो। देखो देखो हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो थी ट्रैक्टर की वो कितनी थी? 12,000। वो कितनी थी? 12,000 रुपए। उसमें पेड अमाउंट कितनी थी? पेड अमाउंट वो थी 6,000 रुपीज। और अनपेड अमाउंट कितनी थी? अनपेड अमाउंट वो कितनी थी? 6,000 रुपीज, है ना। अब 6,000 रुपीज पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। 6,000 रुपीज पे क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो देखो कैसे होगा। मान लेते पहली इंस्टॉलमेंट दी, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% ऑफ 6,000। 500 रुपए तो वो देगा इनिशियल, और इंटरेस्ट कितना देगा? पहले महीने के बाद 6,000 का 12% दे देगा। ठीक है, तो अभी मैं निकाल रहा हूं टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट जो हुआ वो कितना हुआ? पहली इंस्टॉलमेंट में वो 6,000 का 12% देगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में वो, अब इसमें देखो 500 रुपए तो असल दे ही रहा है वो पर मंथ डेली, पर मंथ डेली सोलो, पर मंथ का 500 रुपए तो असल पे कर रहा है। ठीक है, तो 500 रुपए तो असल में कम होते रहेंगे। तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो वो उसमें इंटरेस्ट कितना होगा? 5,500 का 12%। ऐसे करते करते ये कहां तक बात चलेगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट वो अपनी असल की 500 रुपए देगा, और 500 का ये हमारा क्या होगा? 12%।
ये समझ में आया आपको बात? पहली इंस्टॉलमेंट दी तो अनपेड अमाउंट कितनी थी? 6,000। 6,000 का ही उधार लिया था ना, तो 6,000 का पहली इंस्टॉलमेंट 1 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 12%। फिर दूसरे महीने में अब उन्होंने 1 महीने का 500 रुपए तो दे दिया, जो कैश, जो हर महीने उन्हें 500 रुपए असल देनी है अपनी, 500 रुपए असल दी, तो अगले महीने में अब 5500 का 12% देगा, फिर उससे अगले महीने में 5,000 का 12% देगा। 500 रुपए तो दे ही रहा है, असल तो दे ही रहा है। देखो आप समझो, 6,000 रुपए अनपेड अमाउंट है। क्या कह रहे हो बेटा? मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें अपना मतलब निकाल लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल ट्रैक्टर था 12,000 रुपए, 6,000 कैश उसने दे दी, ये तो दे दी। अब अनपेड अमाउंट कितनी है? 6,000 रुपए। इसका ये उधार ले रहा है। अब उधार कैसे ले रहा है? ये कह रहा है जी मैं 500 रुपए तो देता रहूंगा हर महीने। अब 500 रुपए करके अगर ये हर महीने देगा, तो इसका जो पूरा उधार है वो कितने महीने में चुकेगा? 12 महीनों में। आपको पता है 5 इंटू 12, ये 6,000 रुपए दे देगा, मतलब 1 साल की इंस्टॉलमेंट बना दी 500 रुपए करके। ठीक है, इतना आया समझ में? अब वो कह रहा है जी 500 रुपए मैं जो दे रहा हूं हर महीने, तो जो मेरी अनपेड अमाउंट है, एक एक महीने के बाद मुझे असल 500 रुपए तो देनी है, इंटरेस्ट भी दूंगा। इंटरेस्ट कितना देना है? अनपेड अमाउंट का 12%। अनपेड अमाउंट का 12%। तो अभी मैं वही निकाल रहा हूं, पहला जब पहले तो मैंने सबसे पहले महीने में 6,000 का 12% इंटरेस्ट दिया होगा, फिर 500 रुपए तो दे ही रहा हूं मैं, अलग से दे रहा हूं ना 500 रुपए, तो अमाउंट मेरी घटती जाएगी ना। पहले महीने के बाद मेरा जो उधार रह जाएगा 5500 रुपए का रह जाएगा, फिर 5500 का 12% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर 5,000 का मुझे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट में 500 रुपए जब उधार रह जाएंगे, तो 500 रुपए का 12% मुझे देना पड़ेगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12% फिलहाल के लिए इसमें अलग कर लो, 12%, और अमाउंट अमाउंट रहने दो, 6,000 प्लस 5500 प्लस लास्ट में आ जाएगा 500 रुपए। अगर मैं इसको ऑर्डर में करूं, तो इसको मैं ऑर्डर में पलट के कर रहा हूं, 500 पहले लिख रहा हूं, फिर 1000, फिर डॉट 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 लास्ट में 6,000। ठीक है, ये आ गया 12%। ये मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। अब इसमें वैसे तो मुझे पता है कि भैया मैंने जो टोटल इंटरेस्ट बनाई है वो 12 लगेगी, मगर फिर भी मैं यहाँ पर एपी बन रही है, ये बन रही है एपी। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एन एट टर्म इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 6,000। ए की वैल्यू कितनी है? 500। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालनी है, डी तुम्हारा कितना है? 500। इस 6,000 में 500 माइनस करके कितना आ जाएगा? 5,500, और ये आ गया 5,500। एन माइनस वन किसके? एन माइनस वन इंटू 500 आ गया ये। हाँ जी, 12 है, मगर फिर भी निकाल के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये 500 को नीचे लेके जाऊंगा, तो मेरा n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,500 अपॉन 500, कटिंग करके कितना आ जाएगा? 11। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ये एक्चुअली में हमने खुद ही कैलकुलेट कर ली थी ना, हमने करके दिखा दिया मैथमेटिकली। n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब एक सम निकालने का फॉर्मूला होता था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी का होता था। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 11 पुट कर, सॉरी 12 पुट कर दूं, 12 पुट कर दूं, तो ये 12/2 फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 500, और लास्ट टर्म कितनी है? 6,000। ठीक है, सोल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 6 इंटू 6,500, सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है? S12 कितना आ रहा है? ये मेरा टोटल अमाउंट का भी 12% निकालना है। ठीक है, तो कितना आया जरा बताना? 39, 39,000 आ गया। अब इसका 12% निकालना है, इसका 12% निकालना है। इसका 12% निकालोगे, देखना कितना आ रहा है? 39,000 का 12%, 12/100 से मल्टीप्लाई,
39,000 का 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4680 4680 आ जाएगा। अब ये ने टोटल इंटरेस्ट पे किया है इतना, ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे किया है, टोटल इंटरेस्ट पे कर दिया इसने। तो टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं, टोटल कॉस्ट ऑफ आएगा, एक मिनट बताओ, अरे 39,000 का आप निकालो ना, एक मिनट, सम 6500 का 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 39,000 ही तो आएगा भाई। अरे ऐसे देख ले, 6,000 का 6 से मल्टीप्लाई करके 36,000 तो यही हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी पड़ी फार्मर को, जो 12,000 थे वो तो पड़े ही पड़े, और 4680 इंटरेस्ट पड़ा, तो उसका पड़ा 16,680 रुपए, 16,680 का ट्रैक्टर पड़ा विद इंटरेस्ट, है ना, ठीक है। चलो